वीडियो में बताएंगे आपको कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की वो कौन सी गलती थी जिसने छीन ली उनसे बीएमसी की गद्दी, वरना अभी कहानी कुछ और होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मुंबई की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीएमसी में अब ठाकरे की बादशाहत खत्म हो गई है। भाजपा ने अपने 25 साल का वनवास खत्म कर बीएमसी चुनाव में विजय पताका लहरा दिया है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति के आगे उद्धव ठाकरे पानी भरते नजर आए। महायुति ने बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 118 सीटें जीती। यह बीएमसी में बहुमत के 114 के आंकड़ों से ज्यादा है। बीजेपी ने अकेले 89 सीटें हासिल की हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। यह जीत बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने मुंबई की सबसे अमीर निकाय पर कब्जा कर लिया, जहां सालाना बजट हजारों करोड़ का होता है। मगर उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन भी उतना बुरा नहीं जितना शुरू में लगा था। यह सच है कि इस चुनाव की कहानी उद्धव ठाकरे के लिए दुखद है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी में 65 सीटों से संतोष करना पड़ा। उद्धव की शिवसेना को 2017 में 84 सीटें मिली थी। उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव में अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के साथ गठबंधन का उतना फायदा नहीं मिला, क्योंकि मनसे ने महज 6 सीटें जीती और इसी तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन महज 71 सीटों पर सिमट गया। हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते तो यह कहानी कुछ और हो सकती थी। अगर वह विधानसभा वाली रणनीति ही अपनाते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। अब सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे से कौन सी ऐसी चूक हो गई जिसे बीएमसी की गद्दी छीन ली। अगर उद्धव ठाकरे वह चूक नहीं करते तो क्या उनकी बादशाहत कायम रहती। अगर मौजूदा रिजल्ट को देखेंगे तो यह लगेगा कि उद्धव ठाकरे ही नहीं, कांग्रेस से भी चूक हुई। जी हां, अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया और 24 सीटें जीती। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मनाने में कामयाब रहते तो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को फिर से एकजुट करते तो शायद वोटों का बंटवारा कम होता और बीएमसी में सीटें ज्यादा मिल सकती थीं। तो आइए बीएमसी चुनाव 2026 के फाइनल रिजल्ट्स के डाटा से भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल बीएमसी कुल वोटों की बात करें तो भाजपा को 11,79,273 वोट मिले, जो कि 45.22% है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 7,17,736 वोट मिले, जो कि 27.52% है। और कांग्रेस को 2,42,646 वोट मिले, जो कि 4.44% मिले। अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ होते तो उनके वोट कुल 9,60,382 हो जाते, जो भाजपा के करीब पहुंचते। नतीजों से पता चलता है कि कई वार्डों में जहां महायुति जीती, वहां उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वोट अलग अलग पड़ने से फायदा महायुति को हुआ। अगर उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ भी कांग्रेस को मिला लेते तो भी स्थिति मौजूदा से बेहतर हो सकती थी। वहीं बीएमसी चुनाव रिजल्ट में सीटों की संख्या से भी हम आपको समझाते हैं। भाजपा 89, शिवसेना उद्धव वाली 65, शिवसेना शिंदे वाली 29, कांग्रेस 24, मनसे 6, एनसीपी अजीत वाली 3, एआईएमआईएम 8 और इसे एक उदाहरण से भी हम आपको समझा सकते हैं। दरअसल मुंबई में कांग्रेस हो या उद्धव की शिवसेना, सबसे दबदबा वाले अलग अलग जोन वार्ड रहे हैं। अंधेरी ईस्ट और गोरेगांव जैसे इलाकों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा। यहां पर उद्धव के उम्मीदवारों को हार मिली, क्योंकि वोट बैंक बंट गए। अगर गठबंधन होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती और हो सकता था कि 20 और 30 अतिरिक्त सीटें मिल सकती थीं। साल 2019 के चुनाव में एमवीए ने साथ लड़ा तो बेहतर प्रदर्शन दिखा था, मगर अब टूटने से सब कमजोर हो गए। उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ गठबंधन करके मराठी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि राज ठाकरे मराठी अस्मिता की बात करते हैं। मगर उद्धव को इससे फायदा नहीं हुआ, कारण कि मनसे का वोट शेयर केवल 5% के आसपास रहा और उसे केवल 6 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस के 24 सीटें और 4.44% वोट उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मौका थे। अगर वे साथ होते तो बीएमसी चुनाव कुल सीटें उद्धव ठाकरे की 65 प्लस, कांग्रेस की 24 प्लस और मनसे की 6 से ज्यादा होती, क्योंकि वोट ट्रांसफर से क्लोज फाइट वाले 40 से 50 वार्डों में जीत मिल सकती थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे की गलती बस यही है कि वे कांग्रेस को मनाने में नाकाम रहे। हालांकि फैक्ट यह है कि कांग्रेस ने ही पहले एकला चलो रे नीति का ऐलान किया था। कांग्रेस की भी यह गलती थी कि उसने उद्धव के साथ गठबंधन नहीं किया। अगर गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना
साख बचाने में सफल रही है। अगर उद्धव ठाकरे मनसे की बजाय कांग्रेस के साथ जाते तो मराठी वोट के साथ अल्पसंख्यक और सेकुलर वोट भी मिलते। रिजल्ट्स दिखाते हैं कि कई वार्डों में जहां कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर थी वहां उद्धव हार गए। मसलन दादर या परेल इलाके शिवसेना के गढ़ थे, लेकिन वोट बंटने से महायुति जीत गई। अगर गठबंधन होता तो शायद उद्धव ठाकरे का गठबंधन 100 सीटों के करीब पहुंचता और महायुति को बहुमत मिलना मुश्किल था। सवाल ये, क्या भाजपा का वनवास खत्म हो गया है? बहरहाल बीएमसी चुनाव में भाजपा ने बादशाहत कायम कर ली है। पहली बार भाजपा का मेयर होगा। बीएमसी चुनाव कई सालों से टल रहे थे। साल 2017 में शिवसेना यानी कि अविभाजित जो थी और ने 84 सीटें जीती थी और उस वक्त बीजेपी 82 पे थी, मगर 2022 में होने वाले चुनाव कोरोना और वार्ड डेलिमिटेशन के कारण डिले हुए। अब 2026 में हुए चुनाव में महायुति ने अपनी रणनीति से बाजी मारी। भाजपा ने 135 सीटों पर लड़कर 89 सीटें जीती, जबकि शिंदे शिवसेना ने 89 पे लड़कर 29 हासिल की। वहीं उद्धव की शिवसेना ने 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मगर सिर्फ 65 सीटें जीती। सवाल ये कि इस हार का असर अब क्या होगा? उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी खोना बड़ा झटका है, क्योंकि बीएमसी शिवसेना की ताकत का स्रोत था। 25 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का कंट्रोल था, मगर अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी का राज होगा। हालांकि कांग्रेस की 24 सीटें दिखाती हैं कि वे अभी भी रेलेवेंट हैं, मगर अकेले लड़ने से नुकसान हुआ। अगर एमवीए फिर से एक होता तो तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल अब उद्धव ठाकरे को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या वे कांग्रेस से फिर बात करेंगे या मनसे के साथ रहेंगे। इस तरह से यह नतीजा दिखाता है कि विपक्ष के अकेले होने से कैसे घाटा हुआ। वहीं शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर भाजपा को चलने से फायदा हुआ है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।